नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच। आज इस वीडियो में जानेंगे भारत में हुई वो कौन सी डील है जो चीन के लिए सिरदर्द बन सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की अपनी सिलिकॉन वैली अब एक कदम और करीब आ गई है। भारत न केवल अब अपनी लोगों की डिजिटल जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि दूसरे देशों को भी भेज सकेगा। चिप मंगाने से चिप बनाने तक की यह यात्रा अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने मंगलवार को ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ ज्वाइंट वेंचर की घोषणा करने के बाद ये ट्वीट किया। अहमदाबाद के पास बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। संयुक्त उपक्रम में वेदांता का हिस्सा 60% होगा, जबकि ताइवान की कंपनी की 40% हिस्सेदारी होगी। पिछले कुछ साल में यह भारत में होने वाले सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। अपने गृह राज्य गुजरात में होने वाले इस भारी भरकम निवेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सहमति पत्र भारत की सेमीकंडक्टर बनाने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने की दिशा में अहम कदम है। 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश अर्थव्यवस्था को रफ्तार और नौकरियां देगा। अब आपको बताते हैं सेमीकंडक्टर कितना अहम है। कोरोना वायरस, मोबाइल, रेडियो, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, फ्रिज, एसी, आज के जमाने में शायद ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल न होता हो। यानी सेमीकंडक्टर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और उसकी कमी होने पर दुनिया भर में खलबली मच जाती है। दरअसल सेमीकंडक्टर कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर के बीच की कड़ी है। ये ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होता है और ना ही इंसुलेटर। इसकी कंडक्टिविटी या करंट दौड़ाने की क्षमता मेटल और सेरामिक्स जैसे इंसुलेटर के बीच की होती है। सेमीकंडक्टर किसी प्योर एलिमेंट मसलन सिलिकॉन, जर्मेनियम या किसी कंपाउंड जैसे गैलियम ऑर्सेनाइड या फिर कैडमियम सेलेनाइट का बना हो सकता है। सेमीकंडक्टर या चिप को बनाने की एक खास विधि होती है जिसे डोपिंग कहते हैं। इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मेटल डाले जाते हैं और मटेरियल की कंडक्टिविटी में बदलाव किया जाता है। चिप और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में अभी चीन का दबदबा है। चीन, हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया ही दुनिया के तमाम देशों को चिप और सेमीकंडक्टर की सप्लाई करते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में चिप एक्सपोर्ट का हिस्सा बताता है कि किस तरह ड्रैगन ने अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को सिलिकॉन चिप बेचकर अपना खजाना भरा है। चीन और भारत दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश है। यही हाल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भी है। चीन इस रेस में पहले नंबर पर है और भारत दूसरे, लेकिन हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारत सेमीकंडक्टर का 100% आयात करता है। यानी भारत सालाना 1.90 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। व्यापारिक संगठन PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पिछले महीने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत चीन से 40% इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट घटा सकता है, बशर्ते मोदी सरकार PM गति शक्ति स्कीम के तहत मिलने वाली रियायतों को ईमानदारी से लागू करे। भारतीय उत्पादकों की इस भावना का ख्याल रखे कि वो कॉम्पिटिटिव कीमतों पर उत्पाद तैयार कर सके। केमिकल्स, ऑटोमोटिव पुर्जों, साइकिल, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का उत्पादन बढ़ाया जाए। वहीं बता दें कि संगठन के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी के मुताबिक चीन से सस्ता सामान ही भारत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। चीन लो कॉस्ट लो वैल्यू के फॉर्मूले पर काम करता है और यही वजह है कि भारत की छोटी कंपनियां चीन की लागत के सामने टिक नहीं पाती। अगर सरकार इन कंपनियों को इंसेंटिव पैकेज दे ताकि वो कंपटीशन में बनी रहे। हालांकि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की एक बड़ी ताकत बनने के भारत के सपने में चुनौतियां भी कम नहीं है। सेमीकंडक्टर के दिग्गज देशों से बड़ी चिप मेकर कंपनियां को इंसेंटिव देने के लिए जिस तरह से अपना खजाना खोल दिया है, उसमें भारत जैसे नए खिलाड़ी के लिए खेल और मुश्किल हो गया है। जानकारों का मानना है कि चिप की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने के बाद भारत के इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। सत्या गुप्ता कहते हैं, निश्चित तौर पर इंपोर्ट बिल में कमी आएगी, लेकिन चीन की चिप ऑनरशिप को लेकर बहुत अधिक भागीदारी नहीं है, हौव्या ज्यादा है। फिर भी जितना भी हो, चीन के इंपोर्ट को झटका तो लगेगा ही। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहे सारा सच।